अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं एक केस को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको हमने रिसेंटली जिसका वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो इस केस के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने इस केस को कैसे प्रिपेयर किया है और कहाँ कहाँ पे लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका वीज़ा ग्रांट हो सके और आप यूके ट्रैवल कर सकें। तो जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक किस जगह पे करते हैं, जहाँ पे वो पूछा जाता है कि आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये केस जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया इनको कि ये एम्प्लॉयड हैं और इनके एम्प्लॉयमेंट की मैंने वहाँ पे डेट भी मेंशन की कि ये कब से लेके कब तक कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना होता है। दूसरा, ये जो पर्सन है इनको मैंने ये बेसिकली यहाँ पे थे डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो मैंने इनको एम्प्लॉय डिक्लेयर किया। एम्प्लॉय डिक्लेयर करके फिर इनकी मैंने यहाँ पे वजाहत डिक्लेयर की। मैंने लिखा कि ये डायरेक्टर है प्रोजेक्ट मैनेजर के, और उसके बाद पर मंथ की इनकी मैंने यहाँ पे सैलरी डिक्लेयर की, जितनी इनकी पर मंथ की सैलरी आ रही थी। क्योंकि डायरेक्टर्स कोई भी हो किसी भी कंपनी के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, और वो अपनी कंपनी से सैलरी भी ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनकी सैलरी स्लिप्स मैंने लगाई, इनकी सैलरीज मैंने डिक्लेयर की। उसके बाद मैंने इनकी ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब किया कि डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं या आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं या फिर आप डायरेक्टर हैं तो आप अपनी ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन नहीं करते। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने इनको दिखाया कि ओवरसीज़ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब शुरू से लेकर एंड तक प्रोजेक्ट जो इनकी ड्यूटीज़ थी मैंने वो डिफ़ाइन किया। तो यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, ड्यूटीज़ डिफ़ाइन नहीं करते। ये सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे लोग ये शो नहीं करते कि आपकी कोई अदर रेगुलर इनकम भी है। अगर तो है तो उसको आपने डिक्लेयर करना है, अगर नहीं है तो आपने उसको डिक्लेयर नहीं करना। प्लस अच्छा, ये अदर इनकम की बात मैं करूं तो अदर इनकम में क्या आता है, अगर आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है या आपने कोई सेविंग्स रखी हुई है तो ये आपको डिक्लेयर करनी चाहिए। ये प्लस पॉइंट होता है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो ये रिफ्यूज़ल की वजह बनती है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि विज़िट के ऊपर जो मेंशन किया जाता है, आपका जो ट्रैवल प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग आपने बजट को डिफ़ाइन करना होता है। नॉर्मली मेरी बात करें तो मैं डिपेंड है कि मैंने कितने दिन का केस बनाया है और कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ। रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपने इंडिविजुअली अप्लाई करना है या फैमिली के साथ अप्लाई करना है, मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं या 2 लोग हैं, तो आप बजट 2 से 3 हज़ार पाउंड के बीच में रखें अपना। इसके बाद जो आपका एक्सपेंस होता है, जो हर महीने आपने एक्सपेंस करना होता है, ये वेरी करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट को देख के लोग बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करते और बैंक स्टेटमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जबकि मैंने इनको एम्प्लॉय डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो मैं इनके एक्सपेंस ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकता था। अगर मैंने इनको बाकायदा बिजनेसमैन डिक्लेयर किया होता तो फिर मैं इनके एक्सपेंस ज़्यादा शो करता। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इनके एक्सपेंस जो हैं वो 40,000 के करीब शेयर किए हैं। 40,000 का मतलब ये है कि सारे खर्चे निकाल के पर मंथ इनको 4,60,000 रुपये इनकी सैलरी के बाद इनको बच जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है इनके लिए, कैलकुलेशन है। अच्छा, फैमिली, ये केस इसलिए मैं डिस्कस करने आपके पास आया हूँ कि इनकी फैमिली भी यूके के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, फैमिली का सिर्फ जिक्र किया है कि इनकी फैमिली वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो मैंने नहीं किया वो इसके अंदर कि ये फैमिली के साथ रहेंगे। मैंने अलग से क्या किया, होटल बुकिंग
की है। होटल बुकिंग मैंने क्यों की है, इसलिए कि ताकि इन्वेस्टर को मैं बता सकूं कि मैंने अपने जो रिलेटिव हैं, सही है, उनके पास नहीं रहना। अगर मैंने डिक्लेयर किया होता कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहना है, अपने रिलेटिव के साथ रहना है, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं कि आपको उनके घर का मैप चाहिए होता है, उनमें कितने रूम्स हैं, कितने लोग हैं, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को जितना सिंपल रखें उतना बेहतर है। अगर आपका वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर है तो आप वहाँ पे डिक्लेयर करें कि हमने फैमिली मेम्बर के साथ नहीं रहना, हम अपना होटल बुक करेंगे। दो चीज़ें हो गई। अच्छा, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूं तो ट्रैवल हिस्ट्री में सिर्फ इनका यूएई और सऊदी अरेबिया, इसके अलावा कहीं पे भी ये नहीं गए हुए। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो यूके के अंदर मैटर नहीं करती। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में गए हैं तब भी मैटर नहीं करती, और अगर आप 2-4 कंट्रीज़ में गए हैं, सऊदीया की तो वैसे भी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट में नहीं आएगी, लेकिन यूएई की काउंट में आएगी। तो ये 2 कंट्रीज़ का इन्होंने विज़िट किया था, इसके ऊपर मैंने इनको वीज़ा लेके दिया। अब उसके बाद आगे बात करें तो डेफिनेटली जो जो चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं वो आप सारी की सारी लिखते हैं। लाइक मोस्ट कॉमन क्या है, अगर आपका रिफ्यूज़ल हुआ है तो आपने जिक्र लाजमी करना है कि आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंदर आपने सारी की सारी वजाहत करनी होती है कि मेरी ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है जो मैंने लिखी है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने डिक्लेयर करनी है। अगर वहाँ पे वो डिक्लेयर नहीं करते तो डेफिनेटली वो कंसीडर में नहीं आएगी। अब इसके अलावा ट्रैवल प्लान आपने जो रखना होता है वो 10 दिन से ज़्यादा का नहीं रखना होता नॉर्मली, यूजुअली, क्योंकि कोई भी बंदा है वो 7 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, इससे ज़्यादा अपने मुल्क से दूर नहीं रह सकता। जो जेन्युइन ट्रैवलर है वो जाता है, विज़िट करता है, वापस आ जाता है अपने माइंड को रिलैक्स। तो ट्रैवल प्लान आपने 10 दिन से ज़्यादा का नहीं रखना। इसके अलावा ट्रैवल प्लान के अलावा जो आप रिक्वेस्ट लेटर बनाते हैं, रिक्वेस्ट लेटर मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा लंबा बना देते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा लंबा रिक्वेस्ट लेटर नहीं बनाना, आपने बिल्कुल सिंपल वे में रखना है। सिंपल वे में कैसे रखना है, आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस बताना है, और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और ट्रैवल इटनरी, जिसके अंदर आपने बताना है कि आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं, किस होटल में रुकेंगे, कब आएंगे, और अपनी एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस की डिटेल ये मेंशन करना है। और नीचे उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए ताकि मैं आप लोगों का मुल्क विजिट कर सकूं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हैं। स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, अब ये अगेन दिखा देता हूँ। ये 2 वीज़े रिसेंटली हमारे पास अप्रूव्ड होके आए हैं, तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट की असेसमेंट करवानी है कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, अगर आपने खुद फॉर्म फिल कर लिया है तो वो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। वहाँ पे जो जो मिस्टेक होगी वो मैं आपको बता दूंगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, उसमें आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।